नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पेश है नई कहानी, मैं हूं सुषमा। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर मैं आपसे वादा करती हूं कि नियमित रूप से कहानियाँ अब आपको हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। मैंने इंटर पास करने के बाद बीएससी करने के लिए एक एडमिशन ले लिया था। घर के हालात मेरे अच्छे थे नहीं, इसलिए मैं अपने खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। शाम को कुछ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लेता था। पढ़ने में भी ठीक ठाक था और उम्मीद थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं जहाँ स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था वह स्कूल कक्षा 8 तक चलता था। मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक ठाक संख्या मेरे पास थी, इसलिए अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। स्कूल के मालिक भी मुझ पर काफ़ी विश्वास करते थे। उन्होंने स्कूल की चाबी मुझे दे रखी थी। मैं सुबह 6 से 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। उसके बाद स्कूल के बच्चे आना शुरू हो जाते थे। कुछ टीचर भी 8:30 बजे तक ही आ जाते थे, क्योंकि स्कूल तो 9 बजे से चलता था। दोस्तों, मैं स्कूल की चाबी अपने पास रखता था, इसलिए सारे टीचर भी मुझे काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे और मुझे सर जी कहा करते थे। इन्हीं टीचरों में सुषमा नाम की एक टीचर थी। उसका शरीर दुबला पतला था। वह अक्सर स्कूल में जल्दी आ जाती थी, तो मैं ट्यूशन के बच्चों को 10 मिनट पहले ही छोड़ देता था। पता नहीं कौन सा अट्रैक्शन था उस सुषमा के साथ। और स्कूल के ऑफिस में बैठकर मैं अखबार पढ़ने लगता था, साथ साथ सुषमा को देखता रहता था। सुषमा हल्की सांवली थी, पर उसके नए नक्श बिल्कुल कटीले थे। वह हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर स्कूल आती थी। उसके साड़ी पहनने का तरीका भी बहुत अच्छा था। सच कहूँ, मैं उससे देखता ही रह जाता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, पर वह बेतकल्लुफ़ नहीं थी, ज़्यादा बातें नहीं करती थी। पर मैं उसे देखता रहता था और यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि वह प्रिंसिपल साहब की ही लड़की है, जो कि कॉलेज से बीए कर रही थी, उसी कॉलेज से जहाँ से मैं बीएससी कर रहा था। धीरे धीरे हम दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगे। अब मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का समय कुछ कम कर दिया था। लगभग 20 मिनट पहले ही मैं अपना क्लास छोड़ देता था और कम से कम 20 मिनट का समय डेली सुषमा के साथ बिताता था। सच कहूँ तो सुषमा में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा था। आप लोग यह समझ रहे होंगे कि मैं शायद सुषमा से प्यार करने लगा था या उससे शादी के बारे में सोच रहा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे तो सुषमा का साड़ी ब्लाउज पहनना बहुत अच्छा लगता था और मैं उसी के बारे में सोचता था। दरअसल मैं भी सुषमा की तरह ही एक दुबला पतला लड़का था और यही सोचा करता था कि काश एक बार सुषमा के कपड़े पहनने का मौका मिल जाए तो मैं उसी की तरह खुद को तैयार होकर आईने में देखूं। पर यह बात मेरे मन में ही रह जाती थी। मैं चाहकर भी अपनी इच्छा किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों सोचता हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग को दबा नहीं पा रहा था। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं सुषमा के कपड़े पहन कर देखूं तो मैं कैसा लगता हूँ। दरअसल उन्हीं दिनों गोविंदा की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था आंटी नंबर 1। इसमें गोविंदा ने औरत बन करके साड़ी ब्लाउज पहन करके डांस किया था। उस फिल्म को देखने के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि मैं भी एक बार औरत के कपड़े पहनना चाहता था। हालांकि मेरे घर में मम्मी साड़ी ब्लाउज पहनती थी, लेकिन हमारा घर काफ़ी छोटा था और हम 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था।
अपने घर में अलग कमरा था नहीं, इसलिए चाहकर भी मैं मम्मी की साड़ी पहनने के बारे में सोच नहीं सकता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था और सुषमा में लगातार मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। अचानक एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, देखो हमारे यहाँ कुछ लकड़ियाँ आई हुई हैं, मैंने बाहर गिरवा दी हैं खाली जगह में। इन्हीं लकड़ियों से बच्चों के लिए डेस्क और बेंच बनवाने हैं। रात में कोई चुरा कर लकड़ियाँ ले जा सकता है। तुम्हारा घर पास में ही है। एक रात तुम यहीं पर स्कूल में रुक जाओ। रजाई गद्दा है, आराम से सो जाना। अगर कोई बाहर से आहट हो तो बस निकल करके देख लेना कि कोई लकड़ी ना चुरा ले जाए। मैंने कहा, जी तिवारी जी, मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगा। फिर मैंने मम्मी को बताया और खाना खा करके स्कूल में आ गया। रात में काफ़ी ठंड थी। स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एक कमरा था जहाँ बिस्तर रखा हुआ था। मैंने रजाई निकाल कर ओढ़ ली। तिवारी जी ने मुझे रात 11 बजे तक जगने के लिए कहा था। मैं अपना मोबाइल निकाल कर उसमें फिल्मी गाने सुन रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने पड़े हुए कपड़े के झोले पर पड़ी। झोले पर लक्ष्मी वस्त्रालय लिखा हुआ था। मुझे समझ में आ गया, इसमें कपड़ा ही होगा। मैंने झोला नीचे उतारा और देखा कि उसमें ब्रा, पैंटी, साड़ी, ब्लाउज व पेटीकोट रखा था। ब्रा की नाप मुझे सुषमा की ही लग रही थी। वैसे भी सुषमा तिवारी जी की बेटी थी। अब तो निश्चित हो गया था कि ये कपड़े सुषमा के ही हैं। मुझे तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। मैं आज की रात इन कपड़ों को आराम से पहनकर सो सकता था। एक क्षण के लिए मैं सुनहरी यादों में खो गया कि मैंने साड़ी, ब्लाउज, ब्रा, पैंटी, पेटीकोट सब पहन रखा है और खुद को आईने में देख रहा हूँ। कपड़े तो मेरे बिल्कुल फिट हुए हैं, क्योंकि मेरा और सुषमा दोनों का शरीर का डील डौल एक ही था। पर कुछ समय बाद ही मैं सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गया। मैंने सोचा, इन कपड़ों को अगर मैं आज की रात पहन लेता हूँ तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि ये कपड़े अच्छी तरीके से प्रेस किए गए हैं और मोड़ करके रखे गए हैं। मेरे पहनने से इनकी सीरत बिगड़ जाएगी और सुषमा ने अगर सुबह उठकर कपड़े देख लिए तो फिर क्या होगा, सब जानते हैं। मैं अपनी रात यहीं पर रुका हूँ। सब समझेंगे ये कपड़े मैंने ही पहने हैं और सुषमा मेरे बारे में क्या सोचेगी, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे समझ में कुछ भी आ नहीं रहा था। मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था। मैंने कपड़े उठाए और चुपचाप झोले में रखकर झोले को टांग दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। कहानी का दूसरा भाग मैं हूँ सुषमा पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि फिर कैसे मैंने सुषमा के कपड़े पहने। स्टोरी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नियमित रूप से कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।